तो आज हम बात करने वाले हैं फंड्स के बारे में, यानी वो पैसा जो हम ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आखिर वो पैसे होने कितने चाहिए, और एक स्टूडेंट कितने पैसे ला सकता है, या हम अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितने पैसे लगाने चाहिए, या हम कितने पैसे लगा सकते हैं। और एज अ स्टूडेंट मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आखिर इन्वेस्ट करूँ कैसे। इन सब टॉपिक्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पैसे नहीं होते हैं, पर आप अपनी पॉकेट मनी से थोड़े से पैसे निकाल के अगर 10 रुपये भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप करिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स, आप अपने फंड्स जोड़ जोड़ के रखेंगे तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे ऐसे किसी फंड में जो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे पाएगी। अगर आप कहीं पर भी अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी ले रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग सीए वगैरह में आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं, 2-4 हज़ार रुपये ही मिलते हैं। उनमें से अगर आप 1,000-500 रुपये भी निकाल पा रहे हैं तो आप उन्हें इन स्टॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स डाल सकते हैं, आप अपने और कहीं के पैसे डाल सकते हैं, आपके जो घर में रिश्तेदार आते हैं उनसे आप जो जो पैसे मिलते हैं वो डाल सकते हैं। फंड्स की कमी नहीं होती है, बात ये होती है कि फंड्स आखिर कितना। जब कोई पैसे कमाने लगता है या कोई बैंक अकाउंट जब हम लिंक करते हैं ग्रो से, तो उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं हमें वो नहीं डालने चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैंने सुना है और जो मैंने कर रखा है, उसका ये तरीका होता है कि आप अपना एक दूसरा बैंक अकाउंट खोलें किसी नए बैंक के साथ, और उसमें सिर्फ वही पैसा रखें जो आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखना है। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक लिमिट लग जाएगी कि आप स्टॉक मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना मेन बैंक अकाउंट, जिसमें आपके ज़्यादातर पैसे होते हैं, चाहे वो घर खर्च के हों, किसी की पेमेंट के हों, किसी सैलरी के हों, कहीं के भी हों, जिससे आपको और भी काम निकालने हैं, वो आप यूज़ ना करें। उससे बचने के लिए आप अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाएं, जिस बैंक अकाउंट में आप इतने ही पैसे डलवाएं या इतना पैसा डालें जो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही यूज़ करना है। उससे ये होगा कि आप ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आपने अपना मेन बैंक अकाउंट जोड़ दिया तो आपके अंदर एक लालच आने लगती है कि अरे यार, आज तो स्टॉक मार्केट बहुत गिर रहा है, मैं लगा देता हूँ। कल को इंट्राडे ट्रेडिंग करके अगर मैंने 5,000 रुपये डाले और 6,000 रुपये आ गए तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और 5,000 रुपये मैंने अपने वापस बैंक अकाउंट में डलवा दिए। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो आपके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग तो बहुत ही बुरी होती है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फंड्स की। फ़ंड्स के लिए मेरे पास एक कैप लिमिट वही है कि आप अपना बैंक अकाउंट सेपरेट रखें, अपने मेन बैंक अकाउंट से लिंक ना करें। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं। उससे क्या होता है कि आप अपना पूरा पैसा गंवा बैठेंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने ऊपर एक लिमिट लगानी चाहिए, जैसे कि हमने सिर्फ 2,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं या 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं, या जिसकी जैसी भी कैपेबिलिटी बन पा रही है इकोनॉमिक टर्म्स में, फाइनेंशियली, कि वो जितने पैसे चाहे उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में। जितने उसके पास फंड्स हैं उतने वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, जो कि आप खुद तय करेंगे। और जहाँ तक ये बात है कि फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, वो अरेंज आपको ही करने हैं। थोड़ी फिजूल खर्ची कम कीजिए, थोड़ा दोस्तों के साथ जाना कम कीजिए। अगर आपको उनके साथ जाने से ज़्यादा बेटर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको अपनी इनकम का रिटर्न उस बाहर जाने वाली रिटर्न से कम दिख रहा है, तो सोशल एक मेंटल रिलीफ को तो हम यहाँ पे नहीं गिन सकते, लेकिन एक फाइनेंशियल रिलीफ जो आपको मिल सकती है वो शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मिल सकती है। कि अगर आपने आज 5,000 रुपये हर महीने लगाए, या चलिए 5 भी, अगर फंड्स नहीं है तो हमने 2,000 लगाए। अगर आपने 2,000 रुपये हर महीने 1 साल तक लगाए और वो 12,000 हो गए, 12,000 रुपये के अगर आपके 20,000 भी बन गए, तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि बाहर जाके पैसे उड़ाने से, जिसमें कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिली, उससे तो वो 12,000 रुपये के 15,000 रुपये बनना ज़्यादा बेटर है। जबकि आगे आपको पता है कि इन्फ्लेशन आएगी ही आएगी, उससे कोप अप करने के लिए भी आपको कुछ चाहिए। आई होप
कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको कहीं इससे हेल्प मिली हो।